सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से रसखान जी के सवैये पढ़ेंगे। रसखान जी की दो रचनाएं हमें उपलब्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। जो श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है, ब्रजभूमि के प्रति उनका प्रेम है, वो उनके सवैयों में स्पष्ट प्रकट होता है। पहले सवैये में देखिए वो क्या कहते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गान। रसखान जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि मुझे मनुष्य रूप में जन्म देना है तो मैं वही ब्रज में, गोकुल में, गांव के ग्वालों के साथ बसेरा करूं, वास करूं। वो कहते हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारो। वो कहते हैं, यदि मैं पशु ही बनूं अगले जन्म में, यदि मैं पशु ही बनूं तो मेरा कहाँ वश है। मैं नित्य जो नंद की गायें हैं उनके साथ चरता फिरूं। आगे वो कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। वो कहते हैं, हे प्रभु, यदि मुझे अगले जन्म में पत्थर ही बनाना हो तो उस पर्वत का पत्थर बनाना जिसको आपने अपनी उंगली पर उठाया था, ब्रज की रक्षा के लिए जिसको आपने अपनी उंगली पर उठाया था। आगे वो कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। आगे वो कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब की डालियों पर ही मेरा बसेरा हो। तो इसमें भाव यह है कि श्री कृष्ण के प्रति रसखान जी का अनन्य प्रेम है और वो किसी भी रूप में यदि जन्म लेना चाहते हैं तो वो श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। वो हर हाल में श्री कृष्ण से जुड़े रहना चाहते हैं। अब देखिए अगले सवैये में क्या कहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तजिडारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों की गैयों को चराने के लिए इस लाठी और उनके द्वारा ओढ़े गए इस कंबल पर तीनों लोकों का राज त्याग सकता हूँ। आठों सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी मैं नंद की गायों के आगे, नंद की गायों को चराने के लिए मैं सब सुख को भुला सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखों सो ब्रज के वनबाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं, कब मुझे इन आँखों से सौभाग्य मिलेगा कि मैं ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारूंगा। अंतिम पंक्ति में देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि कौटिक एक अलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। वो कहते हैं कि कौटिक मतलब कि करोड़ों सोने के धाम, कलधोत के धाम यानी कि सोने के धाम को भी मैं करील की जो कटीली झाड़ियां हैं उनके ऊपर वार सकता हूँ। ब्रिज की जो कटीली झाड़ियां हैं उनके ऊपर मैं करोड़ों सोने के महलों का त्याग कर सकता हूँ। तो यहाँ उनका श्री कृष्ण ब्रज भूमि के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। किस तरह से वो हर एक वस्तु को श्री कृष्ण के लिए त्याग देना चाहते हैं। आगे देखिए तीसरे सवैये में वो क्या कहते हैं। तीसरे सवैये में देखिए क्या कहते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखे हूँ, गुंज की माला गले पहनूंगी। यहाँ पर एक गोपी दूसरी गोपी से वार्तालाप कर रही है और क्या कहती है कि मैं मोर का पंख सिर के ऊपर रखूंगी। जिस तरह से श्री कृष्ण अपने सर पर मोर का पंख रखते हैं, मैं उसी तरह से सिर पर मोर का पंख रखूंगी। गुंज की माला गले पहनूंगी और गुंजा की माला को गले पहनूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। वो कहते हैं कि मैं पीला पीतांबर ओढ़कर, हाथ में लाठी लेकर और ग्वालों के साथ गोधन बनकर ग्वालों के साथ फिरूंगी। भावत वही मेरो रस खानो, सो तेरे सब करूंगी। वो कहते हैं कि जो जो तुम्हें अच्छा लगता है हे सखी, जो तुम्हें तेरी सो मतलब कि तेरी कसम, जो तुझे अच्छा लगता है मैं वह सब स्वांग करूंगी।
या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधर होगी। तो यहाँ पे आप देखिए गोपियों का मुरली के प्रति सौतिया डाह है, वो मुरली को अपनी सौतन समझती है। वो कहती हैं कि लेकिन किंतु किसी भी हालत में ये श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर मैं नहीं रखूंगी। मतलब कि वो मुरली के प्रति सौतिया डाह समझती हैं और वो ये सोचती हैं कि श्री कृष्ण को अपनी मुरली से अति प्रेम है और वो उसको रखने से मना कर देती हैं। अब देखिए अंतिम सवैये में रसखान जी क्या कहते हैं। कानन दे अंगुली रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। अब एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है कि मैं कानों में उंगली डालूंगी जब श्री कृष्ण मधुर मुरली की धुन बजाएंगे। मोहन नितान सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गेह तगे हैं। वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मोहनी तान में अट्टा यानी कि अट्टालिका पर चढ़कर गोधन नामक सुंदर ध्वनि या मोहक ध्वनि बजाएंगे तो मैं नहीं सुनूंगी। वो कहती हैं टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काले कहो कितने समझे। मुझे ब्रज के लोग चाहे कितना भी समझाएं, चाहे कितना भी मुझे समझाएं, कितना भी कहें कि मैं ध्यान ना दूं, मुरली का ना मेरे ऊपर कोई ध्यान पड़ेगा और ना ही जब गोधन नामक सुंदर ध्वनि को श्री कृष्ण बजाएंगे तब मैं ध्यान दूंगी। लेकिन जब ब्रज के लोग मुझे बहुत समझाएंगे, माई रिवा कब नहीं समझूंगी मैं, माई रिवा मुख की मुस्कानी समरी न जहे न जहे न जहे। वो कहती है कि लेकिन जब श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान होठों पर आई, वो मधुर मुस्कान से वो देखते हैं, वो समय उसको मैं नहीं संभाल पाऊंगी, नहीं समझ पाऊंगी। हे री माँ मुख की वह मुस्कान मुझसे नहीं संभाली जाती, तो तब मेरा स्वयं पर वश नहीं होता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण की मधुर मंद मुस्कान के प्रति मोहित हो जाती हैं और वो सब जो श्री कृष्ण की करने वाली कार्यकलाप हैं उनसे स्वयं को बचा सकती हैं, लेकिन श्री कृष्ण की मंद मुस्कान से वो स्वयं को नहीं संभाल पाती। तो ये रसखान के जो हमने आपको सवैये कराए हैं उनको आपको बार बार देखना है और सुनना है ताकि आप उनको अच्छे से समझ सके और इस पर आधारित आप प्रश्नोत्तर को कर सकें और उनके भावार्थ को समझ सकें। धन्यवाद।